वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशंस, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। रिलेशंस जो है, रिलेशंस को डिफ़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और उसके बाद एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पास है, सेट्स हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला टर्म जो है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो, और ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पे है हम दो नंबर्स को हमेशा सेम ऑर्डर में रखते हैं। जैसे अगर हम एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस की बात करेंगे, उसमें हमेशा पॉइंट जो है एक्स का पहला कोऑर्डिनेट होता है, वाई का दूसरा कोऑर्डिनेट होता है। उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें एक प्रॉपर ऑर्डर दिया जाएगा। दैट इज़ नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 3, तब जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आएगा 2, 3। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, अच्छा ऑर्डर्ड पेयर जो है इसका दूसरा नाम होता है टू टपल। ऑर्डर्ड पेयर्स कब होते ही इक्वल? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया है गया है, एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है a, b। इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कब कह सकते हैं ये दो आपस में इक्वल होंगे? जब x का वैल्यू a के बराबर आएगा और y का वैल्यू b के बराबर आएगा, तब हम कहेंगे दो ऑर्डर्ड पेयर जो है ये आपस में इक्वल है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी पहला एलिमेंट, ये दो आपस में इक्वल होने चाहिए, और दूसरे एलिमेंट्स भी आपस में सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर जो वो आपस में इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगा 2, 3 इज़ इक्वल टू 3, 2, ये आपस में इक्वल नहीं है। इनमें 2 जो है वो 3 के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 जो है वो 2 के बराबर, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे 2, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2। एग्जाम्पल एक से समझेंगे। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। अगर हमें ऐसा वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन कब? जब हमें दो ऑर्डर पेयर्स जो है वहाँ से इक्वल दिए गए हैं। पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है? a+2, और दूसरा एलिमेंट है b+3, और ये किसके बराबर है? 4, 6। क्लियरली हम कह सकते हैं, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे, तो a+2 जो है 4 के बराबर होगा, b+3 जो है वो 6 के बराबर होगा। दोनों चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। a+2 इज इक्वल टू 4, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे वो 2 आएगा। b+3 इज इक्वल टू 6, b+3 जो है वो 6 के बराबर होगा। b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 3 के बराबर। तो a और b के जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए, किसकी मदद से किए? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की मदद से किए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें है वो आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, पहले हम डिस्कस करेंगे दो सेट्स के बारे में। अगर दो सेट्स का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? इफ़ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, अगर हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे ए और बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, contains all the ordered pairs a comma b such that a belongs to a and b belongs to b। तब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनको हमने यहाँ पे नाम दिया है a, b, मगर a जो है पहले सेट का मेंबर होना चाहिए, b जो है दूसरे सेट का मेंबर, b सेट का मेंबर होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका क्या है? a क्रॉस b इज अ सेट a, b सच दैट a होना चाहिए सेट a का मेंबर, b होना चाहिए सेट b का मेंबर। तब जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वहाँ से, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट बनेगा उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझिए कैसे निकाला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a इज इक्वल टू 1, 2, 3, b इज इक्वल टू 4, 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? a और b के बीच में बनने वाले सारे ऑर्डर पेयर्स का सेट। 1, 4, 1, 5, 2, 4,
2,5, 3,4, 3,5। ये जो सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, दिस सेट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी निकाला है, हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट्स पहली पोजीशन पे आएंगे और ए के एलिमेंट्स दूसरी पोजीशन पे आएंगे। यह आएगा 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3। ये हो गया बी क्रॉस ए। तो यहाँ से हम क्लियरली नोट कर सकते हैं ए क्रॉस बी के जो वैल्यूज़ है वो अलग है और बी क्रॉस ए के जो वैल्यूज़ है ये टोटली डिफरेंट है। तो हम एक रिज़ल्ट यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी जो है ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हमें दो सेट्स दिए होंगे, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसके लिए सिंपल सा रूल है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कैसे निकालेंगे? अगर ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, बी एक दूसरा सेट है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे? पहले सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। एन ऑफ ए का मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, एन ऑफ बी का मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट्स है। सेट ए में 3 है, सेट बी में 2 है, 3 इंटू 2, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अगर हमारे पास एक और चीज़ होगा कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 सेट्स का निकालना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स लिए उनमें 2-2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें निकालना होगा ए सेट, बी सेट और सी सेट का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का। तो वहाँ से आपको मिलेंगे हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकलेंगे, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है, 2 इंटू 2 इज़ 4। ए क्रॉस बी जो आपका रिजल्ट आया, नया सेट आया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे सेट सी के साथ। तो वो आएगा 135, 136, 145, 146, 235, 236, 245 एंड 246। इसको हम कहेंगे कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका जो एक एक एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर की अभी तक हम बात कर रहे थे, पेयर का मतलब होता है 2, बट यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स है, यहाँ पे 3-3 नंबर्स है एक एक ग्रुप में, इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रिपलेट्स और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स और 3 टपल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इफ़ ए इज़ 5, अगर ए सेट या बी सेट क्या होगा, नल सेट होगा, और बी कोई सेट है। मान लो एक सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, दूसरा सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, तब हमेशा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, 5 के बराबर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक फाइनाइट सेट है ए और दूसरा एक सेट है बी, मान लो वो इनफाइनाइट सेट है, तब उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। ये है 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, जो हमारा मेन जो टॉपिक है, दैट इज़ रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। क्या होता है रिलेशन? रिलेशन एक्चुअल में सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है। रिलेशन एक्चुअल में सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, लेकिन कौन सा सेट? ये वो सेट होता है जो होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। मान लो हमने 2 सेट्स लिए, ए सेट लिया, बी सेट लिया। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है 4 5। सबसे पहले हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, डैट मीन्स ए क्रॉस बी निकालेंगे या बी क्रॉस ए निकालेंगे। उसके बाद हम एक रिलेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसको नाम रखेंगे आर, और इसको डिफ़ाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर इसको डिफ़ाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तब आपको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसको डिफ़ाइन करेंगे फ्रॉम बी टू सेट ए, तब आपको निकालना पड़ेगा बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर?
तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, बट ये सेट जो होना चाहिए ये होना चाहिए सबसेट किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल क्या है? एक सेट है 1 2 3 बी, एक दूसरा सेट है 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें दो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, 1,4 आ रहा है और 1,5 आ रहा है। मीन्स 1 जो है वो लिंक है 4 के साथ और 1 जो है ये 5 के साथ भी रिलेटेड है। इसको हम कहेंगे तब रिलेशन जब ये रिलेशन जो है इसके जो ऑर्डर पेयर्स है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्या इस आर के सारे मेंबर्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में है? पहला है 1,4 वो प्रेजेंट है, दूसरा कौन सा है 1,5 वो भी प्रेजेंट है। बाकी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है उसके साथ हमें फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है रिलेशन कब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। रिलेशन उस चीज़ को, सेट को हम कहेंगे रिलेशन जो दो सेट्स के बीच में डिफ़ाइन तो किया गया हो लेकिन उसके आने वाले जो ऑर्डर पेयर्स है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। अच्छा, डायग्रामेटिकल वे अगर हम दिखाएंगे, यह है इसका सिंबॉलिकल नोटेशन। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मीन्स कोई भी रिलेशन जब हम डिफाइन करेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, और रिलेशन जब भी हम डिफाइन करेंगे दो सेट्स के बीच में ही डिफाइन करेंगे। अच्छा, जो पहला वाला सेट होता है, जैसे यहाँ पे A है, अगर मैंने R डिफाइन किया है फ्रॉम सेट A टू सेट B, पहला जो सेट है इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन जो है वो एक्चुअल में हम इसी सेट से निकालेंगे। होल ए सेट जो है वो डोमेन नहीं है, बट डोमेन हम इसी सेट से निकालेंगे। अच्छा, दूसरा जो सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। बाद में हम क्या देखेंगे, एक चीज़ हम डिफाइन करेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन, वो हम सेट ए से निकालेंगे। दूसरा चीज़ हम डिफाइन करेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन, वो हम कोडोमेन मीन सेट बी से निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यही रिलेशन अगर हम ड्रॉ करेंगे, सेट ए में कौन कौन सा मेंबर है 1 2 3, सेट बी में कौन कौन सा मेंबर है 4 5, और आर सेट ए से सेट बी तक डिफाइन किया गया है एक रिलेशन जिसमें कितने ऑर्डर पेयर्स है? 2। 1,4 मीन्स 1 जो है 4 के साथ रिलेटेड है, 1,5 5 के साथ भी रिलेटेड है। अच्छा, इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो हम डिस्कस करेंगे इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन। इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स के पहले पहले वाले एलिमेंट्स है, जैसे ये हमारे पास रिलेशन है, पहला एलिमेंट दोनों में कौन सा है 1 है, तो इसका जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। जितने भी ऑर्डर पेयर्स है उन ऑर्डर पेयर्स का पहला पहला जो एलिमेंट होगा उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा विदाउट रिपीटिशन, क्योंकि सेट में हम रिपीटिशन नहीं करते हैं। अगर 2 बार कोई डिजिट आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, अगर 2 बार कोई नंबर आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इस रिलेशन के लिए जो डोमेन है वो है 1। तो डोमेन जो है ये हमारे सेट ए का सबसेट होता है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, जो इन ऑर्डर पेयर्स के दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे 4 और 5, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं रेंज सेट। और रेंज जो होता है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन होता है बी सेट सारा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? सिर्फ एक रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे रिलेशंस हम एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस? उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है 2 रेज पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। n ऑफ a क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। n ऑफ b क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। 2 रेज पावर, अगर किसी भी सेट में, किसी ए सेट में 6 एलिमेंट्स है, किसी बी सेट में 2 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज 6 इंटू 2, 2 रेज पावर 6 इंटू 2, दैट इज 2 रेज पावर 12 रिलेशंस हम उन दो सेट्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स आर कॉल्ड इमेज। जो दूसरे वाले इस रिलेशन में जो ऊपर हमने रिलेशन डिस्कस किया जिसमें 4 और 5 थे, दीज आर नोन एज इमेजेस। और ये इमेजेस किसके साथ लिंक्ड है सेट ए में?
दोज आर नोन एज प्री इमेज, उनको हम नाम देते हैं प्री इमेज। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल एक लेंगे हम इसी के रिलेटेड। अगर ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, बी कोई दूसरा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो ए सेट से बी सेट तक कितनी रिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो ए से लेके बी तक डिफाइन करेंगे, दैट इज 2 रेज पावर 3 into 2, number of elements of A into number of elements of B, that is 2 into 3 हो गया 2 raised power 6। 2 raised power 6 का वैल्यू क्या होता है, 64 रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया ऑर्डर्ड पेयर, अभी तक हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी तक हमने डिफाइन किया रिलेशन को, उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, उसका रेंज कैसे निकालेंगे, इमेजेस क्या होती है, प्री इमेजेस क्या होती है, नंबर ऑफ रिलेशंस एक सेट से दूसरे सेट तक कितनी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे पास होते हैं। पहला जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो होता है वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, जैसे कि एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था। अगर कोई भी ऐसा रिलेशन होगा जिसका जो सेट बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। अगर आपको कोई रिलेशन जो है उसमें जो सेट बनेगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, डैट मीन्स R इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो सेट में अगर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम 5 से दिखाते हैं, then this type of relation is called as empty relation or void relation. If no element of A is related to any element of A, अगर A सेट का कोई भी एलिमेंट A सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तब हम कहेंगे ये एक वाइड रिलेशन है, ये एक नल रिलेशन है। एग्जाम्पल से समझेंगे, इफ A is 1 2 3, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to A। ये सेट के अंदर ही रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, एक सेट से उसी सेट पे वापस। बाय रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन है R इज अ सेट ऑफ A कामा B मीन्स ऑर्डर पेयर। A माइनस B आना चाहिए 100। अब 1 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर, 1 माइनस 3 माइनस, क्या कभी इसका वैल्यू 100 के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। डैट मीन्स कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सब्ट्रैक्शन अगर आप A क्रॉस B निकालोगे, A क्रॉस A निकालोगे, कोई भी ऑर्डर पेयर जो है उनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 100 के बराबर नहीं आएगा आपको। डैट मीन्स R में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, डैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट जो रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ A। अगर A सेट का कोई भी एलिमेंट उसी सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, तब आपको R जो है वो एग्जैक्टली आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। उस टाइप ऑफ रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, या उसको हम कंप्लीट रिलेशन भी कह सकते हैं। R इज इक्वल टू A क्रॉस A। R इज इक्वल टू 5 का मतलब वाइड रिलेशन, R इज इक्वल टू A क्रॉस A का मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिलेशन है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स A कामा A वेयर A बिलोंग्स टू A। अगर आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें पहला और दूसरा मेंबर क्या है, सेम है, 100% सेम है, A कामा A, पहला एलिमेंट 1 दूसरा भी 1, पहला एलिमेंट 2 दूसरा भी 2, पहला एलिमेंट 3 दूसरा भी 3, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को IA से भी दिखाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला और दूसरा मेंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, R इज अ रिलेशन X कामा X such that X belongs to A। This type of relation is known as identity relation. Next type of relation जो है that is inverse relation। अगर कोई भी रिलेशन हमने डिफाइन किया होगा और A to set B, तब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर हम B से A पे एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करेंगे, लेट R इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 3,
तब आर इनवर्स क्या होगा, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का उल्टा बनेगा। दैट मीन्स तब डोमेन बन जाता है रेंज और रेंज बन जाता है डोमेन। तो आर इनवर्स में जो डोमेन होगा वो आर में रेंज होता है, तो आर इनवर्स में जो रेंज होगा वो आर में रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन में डोमेन होगा। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन जो है, अगर कोई रिलेशन ए टू बी है तो बी टू ए जो वापस रिलेशन आएगा उसी को हम बोलेंगे आर इनवर्स। और आर इनवर्स में क्या है, डोमेन जो है आर का वो आर इनवर्स के लिए रेंज, और रेंज जो है आर का वो आर इनवर्स के लिए डोमेन बन जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? A relation R is said to be reflexive if every element is related to itself. किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे जब उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर A एक सेट है 1 2 3, अगर आपकी रिलेशन में 1,1 भी आ रहा है, 2,2 भी आ रहा है, 3,3 भी आ रहा है, और भी इसमें ऑर्डर पेयर्स आ सकते हैं, लेकिन 1,1 2,2 3,3 अगर है तब हम इस रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसका हर एक मेंबर जो है इस सेट का वो खुद के साथ रिलेटेड है। 1,1 2,2 3,3, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो रिलेशन यहाँ पे लिखा है 1,1 3,3 1,3, यहाँ पे 2,2 जो है वो मिसिंग है, डैट मीन्स 2 खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे दूसरा जो रिलेशन हमने लिखा है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ज़रूरी है सेट ए के हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, तभी हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर किसी भी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर ए कामा बी उस रिलेशन में प्रेजेंट है, इफ़ ए कामा बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर, आर मीन्स रिलेशन, और ये जो बीच में सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। सेट्स में ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कामा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी इस रिलेशन में है और इसका उल्टा बी कामा ए इसी रिलेशन में प्रेजेंट है, देन वी से रिलेशन इज सिमेट्रिक। एग्जाम्पल से समझेंगे, ए एक सेट है 2 4 6, और जो है एक रिलेशन है जिसमें 2,4 है और इसका उल्टा 4,2 भी है, देन वी से आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन, तीसरा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव। अगर ए कामा बी जो है रिलेशन में प्रेजेंट है और बी कामा सी एक दूसरा ऑर्डर पेयर है, ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है, तब अगर ए कामा सी भी इसी रिलेशन में आया, देन वी से रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर ए कामा बी रिलेशन में है, बी कामा सी इसी रिलेशन में है, तब अगर ए कामा सी वाला ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन में है, तब हम कहेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, सॉरी यहाँ पे सिमेट्रिक है, कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, उसी रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर किसी भी रिलेशन में कौन सा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, ए कामा बी, और बी कामा ए ऑर्डर भी प्रेजेंट है, और उस रिलेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तब उस रिलेशन को हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन देखेंगे, ऑर्डर्ड रिलेशन। इफ अ रिलेशन आर, अगर कोई रिलेशन आर है और वो ट्रांजिटिव है बट इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस कब होता है रिलेशन? जब उसमें 3 चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। लेकिन अगर कोई रिलेशन सिर्फ ट्रांजिटिव होगा बट
वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मीन्स या तो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस नहीं होगा, बट मीन्स या तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड रिलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, अगर कोई रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है और एंटी सिमेट्रिक है, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके ऊपर MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छी से नोट डाउन करो। इसका PDF आपको अवेलेबल रहेगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, अंजुम सन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कीजिए। तो ये सारे PDF जो है वहीं पे अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।